सऊदी हुक्काम की सहाफी खुशौगी के कत्ल के एतराफ़ की तैयारियां। कत्ल के एतराफ़ पर मबनी रिपोर्ट तैयार की जा रही है। रिपोर्ट में दौरान तफ्तीश तशद्दुद से हलाकत का एतराफ़ किया जाएगा। CNN का दावा। क्या जमाल खशोगी के साथ जो हुआ सब उनकी एप्पल वॉच के जरिए बाहर आया? सवालात उठने लगे। तुर्की की तफ्तीशी टीम का सऊदी कौंसल खाने में सर्च ऑपरेशन। सदर ट्रंप का सऊदी फरमानवाज शाह सलमान को फोन। सऊदी शाह का जमाल खशोगी के मामले पर इजहार ला इल्म। ट्रंप मुतमईन न हुए। वजीर खारजा माइक पोम्पियो को सऊदी अरब रवाना कर दिया। बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी ने भी सऊदी अरब से वजाहत का मुतालबा कर दिया। निहत्ते फलस्तीनियों पर सहूनी मजालिम का सिलसिला जारी। मगरबी किनारे पर इसराइली फौज की बिलाइश्तियाल फायरिंग। एक फलस्तीनी शहरी शहीद, 20 इसके करीब जख्मी हो गए हैं। इसराइली फौज ने मासूम बच्चों समेत 26 अफराद को कैदी भी बना लिया। इसराइली वजीर आजम का ऑस्ट्रेलवी हम मनसब स्कॉट मॉरिसन से टेलीफोनिक राब्ता। ऑस्ट्रेलवी वजीर आजम से मकबूजा बैतुल मक़दस को इसराइल का दारुल हुकूमत तस्लीम करने पर जोर। इसराइली वजीर आजम का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया मकबूजा बैतुल मक़दस को इसराइल का दारुल हुकूमत तस्लीम करने पर गौर कर रहा है। मकबूजा बैतुल मक़दस को दारुल हुकूमत ना तस्लीम करने का तनाज़ा इसराइल और फलस्तीन में कशीदगी की बड़ी वजह है। यमन के सदर मंसूर हादी ने वज़ीर आज़म अहमद बिन दागिर को बरतरफ कर दिया। बिन दागिर को जंगज़दा मुल्क की खराब मौशी सूरत हाल पर बरतरफ किया गया। मोइन अब्दुल मालिक सईद यमन के नए वज़ीर आज़म मुकर्रर। फ्रांस में कुदरती आफत ने तबाही मचा दी। सैलाबी रेड़े की जद में आकर 13 अफराद हलाक। शाहराएं और सड़कें नदी नाले का मंजर पेश करने लगी। ट्रंप इंतजामिया माहौलियाती तब्दीलियों से निपटने में नाकाम। मौसर कार्रवाई न करने पर अमरीकी हुकूमत के खिलाफ मुकदमे की तैयारी। 2015 में भी ओबामा इंतजामिया के खिलाफ इस तर्ज का मुकदमा दायर किया गया था। यूरोपीय यूनियन ने आयरलैंड को बरतानिया से जुदा करने वाले मामले पर लचक न दिखाई। बगैर किसी डील के ब्लॉक को छोड़ देंगे। बरतानवी वजीर आजम थेरेसा मे कहती हैं मुल्क की सिक्योरिटी को खतरे में डालकर कोई फैसला नहीं कर सकते। कराची में अमरीकी काउंसलेट की गाड़ी की मोटरसाइकिल को टक्कर। सवार जख्मी। अमरीकी काउंसिल खाने की गाड़ी खातून चला रही थी। जख्मी शहरी की मुद्दत में थाना सिविल लाइन में मुकदमा दर्ज। तेज रफ्तारी और ट्रैफिक हादसे की दिफात शामिल। तहरीक इंसाफ की क़यादत की बैठक। वजीर आजम ने पार्टी बयानिया अवाम तक पहुंचाने के लिए मुसलसल राब्तों की हिदायत कर दी। इमरान खान ने कहा मसरूफियत के बायस अवाम से राब्ते में खला आया। अपोजिशन ने इस खला से फायदा उठाया। ज़िमनी इंतखाब में तमाम सियासी जमातों के लिए यकसा मौके थे। हुकूमत ने किसी सतह पर कोई मुदाखलत नहीं की। साजिश के बावजूद ज़िमनी इलेक्शन में तवक्कुआत से बढ़कर सीटें मिली। ये पैगाम है कि आने वाला वक्त किसका है। नवाज शरीफ के एहतसाब अदालत के बाहर गुफ्तगू। कहा साद रफीक को गिरफ्तार करने की तैयारियां हैं, जबकि शाहिद हकान अब्बासी पर गद्दारी का मुकदमा है। लेकिन फिर भी आवाम ने एतमाद किया सूरत हाल मजीद बेहतर होगी। शहबाज शरीफ को आज एहतसाब अदालत पेश किया जाएगा।
पेशी से पहले नैब लाहौर की साबिक वजीर आला से पूछगछ, कासा डेवलपर्स और पैरागॉन से मुतालिक सवालात, शहबाज शरीफ का मुतअद्दिद सवालात पर इजहार इल्मी। नैब रिपोर्ट आज एहतसाब अदालत पेश करेगी। आम इंतखाबात में मुबैना धांधली की तहकीकात के लिए 30 रुकनी पार्लिमानी कमेटी कायम। वजीर दिफा परवेज खटक सरबराह नामजद। कमेटी के 10 अरकान सेनेट और 20 कौमी असम्बली से लिए गए हैं। नून लीग की जानिब से एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह, राना तनवीर और मुर्तजा जावेद अब्बासी शामिल। तो खतरा मैंने मारना सियासी बेइज्जती हम जाने खर्चे मंशा बम को आज इंसदादे दहशतगर्दी अदालत पेश किया जाएगा। मंशा बम पुलिस से छुप छुपाकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। अदालत को दी गई दरखास्त में फट पड़ा, कहा खानदानी बंदा है, मुकदमा झूठे और सियासी हैं, किसी की जमीन पर कब्जा नहीं किया, खुद को अदालत के रहमो करम पर छोड़ता हूं। सेक्रेटेरिएट पुलिस ने अहाता अदालत से गिरफ्तार कर लिया। इस्लामाबाद पिशावर मोड़ पर इतवार बाजार में गारमेंट स्टॉल में आग लग गई। 15 से 20 मजीद स्टॉल्स भी लपेट में आ गए। आग पर काबू पा लिया गया। मर के भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे। 2014 में इंतकाल करने वाले मोहम्मद इकबाल अराई के अकाउंट से अरबों रुपए की ट्रांजैक्शंस का इंकशाफ। मरहूम के नाम पर 3 अकाउंट्स में 4 अरब 60 करोड़ की ट्रांजैक्शंस हुई। इकबाल प्लम्बर था, जिंदगी में कोई बैंक अकाउंट नहीं खुलवाया। मरहूम के भाई की 92 न्यूज से गुफ्तगू। सियालकोट के शहरी मुजाकिर शाह के नाम पर तीसरा जाली अकाउंट भी निकल आया। पहला अकाउंट स्टैंडर्ड चार्टर्ड, दूसरा अल-फलाह, जबकि तीसरा हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक में मौजूद है। तीसरे बैंक अकाउंट से भी कई मिलियंस की ट्रांजैक्शन का इंकशाफ। मुजाकिर शाह ने सर पकड़ लिया, हुकाम से मदद की अपील। बिजली की कीमत में फी यूनिट 3 रुपए 75 पैसे इजाफे की समरी तैयार। वजीर खजाना की जेर सदारत आज ECC इजलास में हतमी फैसला किया जाएगा। सारिफीन से 400 अरब रुपए माहाना इजाफी वसूल होंगे। कश्मीरी चाय सर्दियों की हसीन शामों का मजा करे दोबाला। मुल्क भर की तरह बागों के शहर में सर्दी की आमद आमद। अहले लाहौर कश्मीरी चाय की दुकानों का रुख करने लगे। ग्रिल फिश हो या फिंगर फिश, फिश कढ़ाई हो या फिश कबाब, जो भी खाए बार बार चला। कराची का इलाका हसन स्क्वायर ताज़ा मछली खाने वालों का मरकज बन गया। रात की तारीकी में भी दिन का समा होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं बिस्मा खान। यह है दुनिया का सबसे बड़ा 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो जिसमें आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं सैयद सुल्तान बुखारी। आज के बुलेटिन में दीगर अहम खबरों के साथ साथ जमाल खशोगी के हवाले से अपडेट किया जाएगा कि आखिर वो कहां गए।
और इस बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ शहरबानो आवान। बुलेटिन का आगाज करेंगे इसी खबर के साथ। सऊदी हुकाम सहाफी के कत्ल का एतराफ करने की तैयारी कर रहे हैं। अमेरिकी टीवी CNN ने दावा किया है कि कत्ल के एतराफ पर मबनी रिपोर्ट तैयार की जा रही है। रिपोर्ट में दौरान तफ्तीश शुदा ये हलाकत का एतराफ किया जाएगा। मामले पर बात करने के लिए अमेरिकी वजीर खारजा भी सऊदी अरब रवाना। मजीद जानते हैं अमेरिका में हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं खुर्रम शहजाद से। खुर्रम शहजाद, आगाह कीजिएगा, अब तक क्या अपडेट्स सामने आ चुकी हैं कि जमाल खशोगी आखिर कहां हैं? क्योंकि इजाजत भी दी गई थी तुर्क हुकाम को, तुर्क पुलिस को, कि वो अमेरिकी सऊदी कौंसल खाने में जाएं और अंदर जाकर तहकीक करें। क्या सामने आया? जी बिल्कुल, जो सबसे अहम बात है वो उन्होंने जो एप्पल की घड़ी पहनी हुई थी, जिसपे कहा जा रहा है कि उन्होंने अपनी ऑडियो और वीडियो वहां से नशर की थी टॉर्चर के दौरान, और वो जो हुकाम कह रहे हैं हमारे पास ऑडियो और वीडियो एविडेंसेस हैं कि उनको कत्ल कर दिया गया है, वो उनकी एप्पल के वॉच से ट्रांसफर हुए थे उनकी जो गर्लफ्रेंड थी उनके अकाउंट में, और वहां से हुकाम तक वो एविडेंसेस पहुंचे। इसी बुनियाद के ऊपर आज जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं उन्होंने बात की सऊदी जो सलमान है उनके साथ, और किंग सलमान ने कहा था कि ये जो वाकया हुआ है इसके पीछे अभी जो रिपोर्ट तैयार हो रही है उसके अंदर जिन अफराद को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है वो उन्होंने बगैर अप्रूवल के ऑपरेशन किया। तो ये जो अभी रिपोर्ट तैयार हो रही है, जो CNN ने क्लेम किया है कि हमारे पास 2 सोर्सेज हैं जिन्होंने बताया कि रिपोर्ट अब तक तैयार हो चुकी है और अमरीकी हुकाम के साथ शेयर की जा रही है, और इसी वजह से अमेरिका के वजीर खारजा हैं माइक पम्पियो, वो प्रेसिडेंट ट्रंप की हदायत पे अभी थोड़ी देर पहले ही सऊदी अरब के लिए रवाना हो गए हैं। तो वो जो रिपोर्ट है वो माइक पम्पियो के साथ शेयर की जाएगी कि जिसके अंदर वो कहा जाएगा कि हुकूमत इस मामले में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो वाशिंगटन में जो एनालिस्ट हैं और जो तजिया निगार हैं उनका ये कहना है कि 15 अफराद सऊदी अरब से तुर्की गए और वहाँ पे जाकर उन्होंने ऑपरेशन किया, और फिर उसी दिन वो सऊदी अरब की जो एम्बेसी है वहाँ से निकल के वो वापस सऊदी अरब चले गए। तो इसके अंदर हुकूमत इन्वॉल्व है, लेकिन उस रिपोर्ट के अंदर कहा जा रहा है कि हुकूमत अपनी ट्रांसपेरेंसी और ऑपरेशन के बारे में बताएगी कि हमारा इस ऑपरेशन से ताल्लुक नहीं था, ये ऑपरेशन बगैर अप्रूवल के लिए कंडक्ट किया गया। तो इसके ऊपर यहाँ पे वाशिंगटन के अंदर सारे जो कांग्रेसमैन और सेनेटर्स हैं उन्होंने स्टैंड ले लिया है इस मामले के ऊपर कि इस मामले के लेते हुए सऊदी अरब के अंदर जो इंसानी हकूक की हलावर्दियां हो रही हैं उसको भी सामने रखते हुए सऊदी अरब के ऊपर पाबंदी लगाई जाए। उसी वजह से हमने देखा कि जुम्मे वाले दिन और आज सऊदी अरब की मार्केट क्रैश कर गई, स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई। जी बहुत शुक्रिया खुर्रम शहजाद, आपने हमें अमेरिका से तफसीलन अपडेट किया।